हेलो एवरीवन। मैं रवि मेरा नाम रवि है। मैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताने जा रहा हूँ जो कि आपको इन्वेंटरी मेंटेन कर सकता है, बार कोड जनरेट कर सकता है और आप उससे सिंपल बिलिंग भी कर सकते हैं इजीली वे में। ठीक है, ये इंटरफेस है। जब आप ओपन करेंगे सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर में सबसे पहले ये ओपन होगा इंटरफेस। उसके बाद आपको एक कंपनी क्रिएट करनी होगी, तो आप क्रिएट पे जाके कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के बाद अगर आपको कभी, ये इंटरफेस है कंपनी का, ये देखिए। कंपनी क्रिएट करने के बाद जो भी आइटम्स हैं आप फिल कर देंगे सारी चीज़ें। उसके बाद अगर आपको कभी चेंजेस भी करना है तो अल्टर कंपनी पे आके आप चेंजेस भी कर लेंगे। लोगो भी अगर चेंजेस वगैरह करना है तो आप चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप क्रिएट भी कर लेंगे। अगर आपको यूजर्स राइट भी डिफाइन करना है तो यूजर्स राइट भी डिफाइन कर देंगे। अगर आपको टैली के साथ भी डेटा एक्सपोर्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर से। अगर आपको बैकअप, ये सॉफ्टवेयर ऑनलाइन भी है, क्लाउड बेस्ड भी है और ऑफलाइन भी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप शेड्यूलर में जाके अगर आपको सेल्स रिपोर्ट, परचेस रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट, वो सारी चीज़ें आपको मेल के थ्रू आनी चाहिए ऑटोमेटिक, तो वो ऑटोमेटिक आपको मेल के थ्रू आ जाएगी। यहाँ पर शेड्यूलर सेट कर देंगे हम आपका उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, इस सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आपको स्टॉक इन करना होगा। वो आप आइटम मास्टर के थ्रू भी कर सकते हैं। आइटम मास्टर के थ्रू आप करेंगे इसमें तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करना होगा। आपको इमेजेस भी लगानी हो तो आप इमेजेस भी लगा सकते हैं। इमेजेस लगाने के बाद आप सेव कर देंगे। ठीक है, इमेजेस लगाने के बाद आप एक्सेल के थ्रू भी आप कर सकते हैं स्टॉकिंग। ये देखिए, ये एक फॉर्मेट है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन करा सकते हैं। एक फॉर्मेट, ये मैंने कुछ आइटम्स ले लिए हैं गारमेंट के। अब आप परचेसिंग कैसे करेंगे, परचेस पे जाएंगे और F9 भी प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आप परचेस कर सकते हैं इजीली में। ये परचेस का इंटरफेस है। सप्लायर मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है ईटेक सोल्यूशन के नाम से। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ भी चेंजेस वगैरह करना है तो आप वो चेंजेस कर सकते हैं। ये सप्लायर एडिट करने का ये इंटरफेस है। अगर आपको मेलिंग डिटेल्स भी डालनी है तो मेलिंग डिटेल्स भी आप फिल कर सकते हैं। अगर आपको हार्ड कॉपी अटैच करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं इजीली। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप इंपोर्ट करेंगे एक्सेल के थ्रू। एक बार में आपने 1000 2000 जो भी स्टॉक आपने एक्सेल के थ्रू इन कर रखा हो तो वो कुछ सेकंड में आपका इन हो जाएगा। जैसे कि 37 क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद होने के बाद फिर आप क्या करेंगे, ऐड इन्फो पे जाएंगे क्योंकि आपको वैल्यू मैच करनी होगी। वैल्यू मैच करनी होगी, जीएसटी फॉर एप्रेबल होगी 1000 से ऊपर 12% और 1000 से कम 5%। आइटम वैल्यू पे जाएंगे और आपका टैक्स अमाउंट आएगा। आप दोनों को वैल्यू मैच करने के बाद फिर आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका ये बिल जनरेट होगा। आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन हो सकता है बिल और डिजाइन भी। आपको कुछ चेंजेस करना हो तो वो आपके अकॉर्डिंग चेंजेस हो सकते हैं। कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा ये बिल। अगर आपको कन्वर्ट करना है जैसे कि पीडीएफ में तो पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सेल में करना है तो एक्सेल में भी आप कर सकते हैं इजिली वे में। अगर आपको कस्टमर को मेल करना हो ये बिल तो आप मेल भी कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से। ठीक है, ये मैंने आपको एक परचेज का बताया है। अब मैं आपको परचेस रिटर्न का बताने जा रहा हूँ। परचेस रिटर्न पे जाएंगे आप डायरेक्टली। परचेस रिटर्न का जब ये इंटरफेस ओपन होगा, इंटरफेस ओपन होने के बाद आप सप्लायर सेलेक्ट करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे आपको सप्लायर गिवन होगा। सप्लाई गिवन होने के बाद आप एक्सेल स्कैन करके बार कोड भी आउट कर सकते हैं। आप एक्सेल के थ्रू भी कर सकते हैं आप आउट। और आप पीडीएफ जो भी आपको अटैच करनी है वो भी आप अटैच कर सकते हैं। ये 25 का मैंने आपको इंटरफेस बताया। उसके बाद आपको मैं बार कोड का बता देता हूँ। बार कोड आप इस सॉफ्टवेयर से न्यू जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आइटम मास्टर जो भी आपका परचेस है, परचेस बिल आप सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा परचेस बिल के आपको बार कोड जनरेट करना है और आइटम प्रीव्यू करेंगे।
तो यहाँ पे सारे ऑप्शन टिक हो जाएंगे। और अगर आपको एडिट करना है एक बार कोड की 10 कॉपी निकालनी तो वो भी आप निकाल सकते हैं सेलेक्ट करके। TRDX फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, वो कस्टमाइजेशन हम IT डिपार्टमेंट करते हैं हमारा। तो उसके अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग ये बिल जो बार कोड होगा वो आप डिजाइन करवा सकते हैं इजीली वे में। ये मैंने एक डेमो वर्जन के लिए आपको बार कोड में शो कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सेल में भी, जो भी XYZ अगर आपको पीडीएफ में देना हो, सेंड करना हो किसी को, दे सकते हैं बार कोड। आप मेल पे भी भेज सकते हैं, ये सेम फीचर है। अगर इस सॉफ्टवेयर से आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट का भी ऑप्शन है। ये मैंने आपको बार कोड का बता दिया। अब मैं सेल्स का आपको बताऊंगा। आप सेल्स का इंटरफेस ओपन करेंगे, ठीक है ऑलरेडी। तो आप क्या करेंगे, पहले कस्टमर क्रिएट करेंगे। कस्टमर क्रिएट करने के लिए मेरे सॉफ्टवेयर में जो भी आप न्यू क्रिएट करेंगे तो इंसर्ट बटन के साथ ही न्यू कस्टमर क्रिएट करेंगे। तो आप इंसर्ट बटन यहाँ प्रेस करेंगे तो ये रिटेल कस्टमर का इंटरफेस ओपन होगा। मेरे सॉफ्टवेयर में एक बेस्ट फीचर है जो कि SMS, टेक्स्ट मैसेज, SMS, व्हाट्सअप, ये भी ऑप्शन है। जब आपका बिल जनरेट होगा तो आपको PDF साथ के साथ आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। अगर आपको मेल भी भेजना है, शॉर्ट नेम डालना हो, या फिर आपको मेलिंग डिटेल्स या फिर टैक्स डिटेल्स वो भी फिल करनी हो तो आप फिल कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑलरेडी मैंने एक कस्टमर क्रिएट कर रखा है यहाँ पर, जैसे कि रवि। रवि मैंने लिया। अगर मैं यहाँ पे स्कैन भी कर सकता हूँ बार कोड, या टाइप भी कर सकता हूँ, जैसे कि शर्ट। तो यहाँ पे आपको सारी शर्ट गिवन होंगी। जो भी आपको शर्ट सेलेक्ट करना हो, जो भी XYZ जिस ब्रांड की सेलेक्ट करना हो तो आप क्या करेंगे, ब्रांड टाइप कर देंगे कि लेविस, जॉकी, जापा, XYZ, जो भी आपको ब्रांड सेलेक्ट करना है। जैसे कि कलर आपको रेड सेलेक्ट करना है तो रेड के सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि आपके पास रेड कितना स्टॉक है अभी। तो ये मैंने सिलेक्ट किया। रेट में आपको चेंजेस करना हो या डिस्काउंट डालना हो, डिस्काउंट अमाउंट डालना हो तो वो आप डाल सकते हैं इजीली में। अगर आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी हो, इसमें ऑप्शन है गूगल पे, फोन पे, कैश। तो मैं अभी कैश सेलेक्ट कर रहा हूँ और सेव कर रहा हूँ, सॉरी, सेव कर रहा हूँ। तो ये बिल जनरेट हो गया 3 इंच में। अगर आपको कन्वर्ट करना है पीडीएफ में तो वो भी आप कर सकते हैं, पीडीएफ में, एक्सेल में, जो भी आपको XYZ करना हो। ये कस्टमाइजेशन होता है इसका भी, आपके अकॉर्डिंग बिल डिजाइन होगा। हम क्या करते हैं, TRDX फाइल डिजाइन करते हैं, फिर आपके अकॉर्डिंग लोगो वगैरह भी आपको लगाना हो कंपनी का तो वो भी आप लगा सकते हैं। अगर मेल भेजना हो तो मेल भी। बिल जनरेट होने के बाद जो मैं आपको व्हाट्सएप का फीचर बता रहा था, यहाँ से बिल आपको PDF के थ्रू मिल जाएगा। ये यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है 8851065696, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको इस सॉफ्टवेयर की कभी भी नीड हो, सॉफ्टवेयर की इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी कुछ भी डाउट्स वगैरह होता है तो आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया सेल्स का। उसके बाद सेल रिटर्न कैसे करना है आपको, तो सेल रिटर्न पे जाएंगे, ट्रांजैक्शन और सेल रिटर्न। ये सेल रिटर्न का जब इंटरफेस ओपन होगा तो आपको क्या करना है, कस्टमर सेलेक्ट करना है। अब मैं साधना सेलेक्ट कर लेता हूँ, कस्टमर ने। फिर उसके बाद F4 प्रेस करूंगा। जो भी साधना के नाम से जो भी बिल जनरेट होंगे तो यहाँ पे आपको शो होगा। किस डेट से किस डेट तक देखना है तो वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। और आप प्लस पे जाएंगे। यहाँ पे अभी कोई भी उन्होंने आइटम नहीं लिया है, ये आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे और ओके कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप सेव करेंगे। तो अगर आपको कैरेट नोट जनरेट करना है तो कैरेट नोट जनरेट कर देंगे, कैश पे करना है तो कैश पे। तो कैरेट नोट जनरेट कर दिया मैंने। तो ये बिल जनरेट हो जाएगा। बिल जनरेट होने के बाद अगर आपको सेम फीचर है पीडीएफ में कन्वर्ट करना हो या कुछ भी XYZ करना हो तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सेल्स रिटर्न का एक इंटरफेस कर दिया मैंने। अगर आपको रिपोर्ट देखनी हो, स्टॉक बैलेंस रिपोर्ट, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, स्टॉक रिपोर्ट देख सकते हैं। एक्सपोर्ट करनी हो तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल PDF में। ये मैं एक फॉर्मेट बता रहा हूँ।
अगर आपको जैसे कि डिजाइन में जाके सेल्स रिपोर्ट देखनी हो, परचेस रिपोर्ट देखनी हो, तो वो भी आप देख सकते हैं कि आपके पास कितनी सेल हुई है अभी तक। वही सेम फीचर है, ठीक है। इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी है। ये तीनों मोबाइल एप्लीकेशन है। आपको सेल बिल, स्टॉक, सेल्स रिपोर्ट वगैरह कुछ भी देखनी हो तो वो देख सकते हैं। सेल्स वो सम भी लगा सकते हैं आप, क्वांटिटी बेस्ड, वैल्यू बेस्ड, बाय वन गेट वन फ्री, बाय डिफरेंट आइटम्स, वो भी आप कर सकते हैं। बाकी की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, थैंक यू।